हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम विद्या लक्ष्मी हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी रिलेटेड टू विच फील्ड। देखो दोस्तों, अभी एक नई स्कीम कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दी है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम 2024। अब विद्या क्या है? विद्या एक वी कैन से एजुकेशन, जो विद्या आप पढ़ते हो, जो कि सरस्वती माता जिसको मानते हो, यह विद्या, और इससे कमाई जाती है लक्ष्मी। क्या कमाई जाती है? लक्ष्मी। तो डेफिनेटली ये स्कीम भी होगी एजुकेशन से रिलेटेड। अब सर आप डिटेल में समझाइए कि विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या। तो देखो दोस्तों, ये अभी रिसेंटली अप्रूव करी है और ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो भी बच्चा, वी कैन से कोई भी बच्चा, स्टूडेंट्स विलिंग टू गेट हायर एजुकेशन, उसको कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। लोन अप टू 7.5 लाख, 7.5 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कोलेट्रल फ्री लोन तो दिया जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो उसकी फैमिली इनकम 8 लाख होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए एनुअली। क्लियर। और वो इन एलिजिबल है, और जितनी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, स्कॉलरशिप है, उनके लिए इनएलिजिबल है। तो ये हायर एजुकेशन के लिए विद्या लक्ष्मी स्कीम अप्रूव करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, और जानिए, अगर किसी भी बच्चे को 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए, मान लीजिए उसको 10 लाख का लोन चाहिए, तो वो उसमें आपको 3% का इंटरेस्ट सबवर्जन मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। मीन्स 3% की और इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी अगर वो 10 लाख तक का लोन लेता है या फिर 7.5 लाख से ज्यादा का लोन लेता है। क्लियर। तो ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज लॉन्च जिमसेट। जिमसेट देख रहे होंगे, जिम आप जाते हो, जिम, तो ये वो जिम नहीं है, ये जिमसेट है, जिम फॉर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की ये दूसरी सैटेलाइट लॉन्च हो गई है। जिम्बाब्वे कंट्री की भी ये सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, देखिए आप, और दूसरी सैटेलाइट लॉन्च हुई है जिसका नाम है जिमसेट, और ये जिम्बाब्वे की सैटेलाइट है। अब सर ये बताइए, इसको लॉन्च किसने किया और इसके पास लॉन्च पैड कहाँ से आया? ये तो गरीब कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है, तो इसके पास लॉन्च पैड नहीं है, बट रशिया के लॉन्च व्हीकल से जिमसेट 2 को लॉन्च किया गया। क्लियर। अब इसमें सर क्या क्या है, ये कौन सी सैटेलाइट है? तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और करेगी क्या? इसमें क्या है सर? इसमें है वी कैन से मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, वी कैन से हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा इसके अंदर। इवन ये स्टडी कर सकती है मिनरल एक्सप्लोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर। याद रखोगे, दीज आर द पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग फॉर द जिमसेट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च बाय द जिम्बाब्वे कंट्री। और जिम्बाब्वे कंट्री क्या है? एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ब्लैक कॉन्टिनेंट की कंट्री है। क्लियर। याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन
नेम चेंज टू अजगाई बिनाथ धाम। अजगाई बिनाथ धाम ये नाम पड़ा है रेलवे स्टेशन का, और ये सुल्तानगंज का नाम चेंज कर दिया है। और वो कौन सी स्टेट का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम रख दिया है अजगाई बिनाथ धाम? याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये है बिहार, बिहार में एक स्टेशन है, कौन सा? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। और ये है बगलपुर जिले में, बगलपुर जिले में है, याद रखना। बिहार का बगलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम रख दिया है अजगाई बाईनाथ धाम। अब ये क्या है अजगाई बाईनाथ? तो ये क्या है? एक वीकेंड से धाम है और वीकेंड से मंदिर है यहाँ पर, जो कि लॉर्ड शिवा का है। किसका है? लॉर्ड भगवान शिव का मंदिर है। क्लियर? और इसको प्रमोट करने के लिए, मंदिर को प्रमोट करने के लिए और टूरिज्म को एनहांस करने के लिए ये नाम चेंज किया है। क्लियर? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है और वो बिहार में है, बगलपुर जिले में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई संडू बिकम सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? देखो आप देख पा रहे होंगे ये लेडीज है और ये प्रेसिडेंट बन गई है सेकेंड टाइम, मैयाई संडू, और ये बनी है मोल्डाव। मोल्डाव कंट्री कहां पर है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। कहां की कंट्री है? यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो याद रखोगे मोल्डोव, मोल्डोव की दूसरी बार प्रेसिडेंट बनी है माई संडू। क्लियर? याद रखोगे, सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें डिटेल में कुछ बताने को नहीं है। क्लियर? विच स्टेट ऑफ इंडिया एज ऑफिशियली लॉन्च स्टेट बाई कास्ट सेंसस? हालांकि ये मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, बट अब इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है हैदराबाद से कि कास्ट सेंसस डेफिनेटली होगा। और आप देख पा रहे होंगे ये है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के सीएम। क्लियर? और एक और बात याद रखना, ये तीसरी स्टेट है, थर्ड स्टेट है जो कि कास्ट सेंसस करने जा रही है, और स्टेट वाइड, पूरा इंडिया में नहीं, स्टेट तो अपनी स्टेट में ही कराएगी। क्लियर? तो कौन सा? देखो आप, पहली कौन सी है? तो पहला कराया था बिहार ने, दूसरी है आंध्र प्रदेश, और तीसरी बन गई है तेलंगाना जो कि कास्ट सेंसस कराने वाली है। क्लियर? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है, याद रखना। तो तेलंगाना ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि कास्ट सेंसस होगा और डोर टू डोर जाकर कास्ट पूछी जाएगी लोगों से। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निन्गोल चकबोया फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो थोड़ा नाम नॉर्थ ईस्ट का नाम है तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। निन्गोल चकोबा ये नाम है, ये एक फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर स्टेट में। कहां पर? मणिपुर में। और मणिपुर कौन सी ट्राइब? मेटी। कौन सी? मेटी ट्राइब्स। आप जानते हो मणिपुर में एथनिक वार चल रहा है दो ट्राइब्स के बीच में। कौन सा? एक है मेटी और दूसरी है कुकीजू। कौन सी है? कुकीजू। क्लियर? ये इन दो ट्राइब में, पर यहां पर एक फेस्टिवल है निन्गोल चकोबा और ये मेटी ट्राइब्स में मनाया जाता है। अब इस फेस्टिवल में होता क्या है सर जी? तो मणिपुर के पहले आप सीएम जान लीजिए, सिंपल है। कौन है? बीरेन सिंह। क्लियर? मणिपुर के कौन है? बीरेन सिंह। अब देखो ये फेस्टिवल में क्या होता है, जो मैरिड डॉटर होती है, मैरिड डॉटर विजिट टू मैटरनल हाउस, वी कैन से, वो क्या अपने मायके जाती हैं और गिफ्ट एक्सचेंज करती हैं, गिफ्ट उनके लिए ले जाती हैं। क्लियर? याद रखना, गिफ्ट उनके लिए ले जाती है। अब सर इससे होता क्या है? ये तो हर औरत, मतलब हर लेडीज जो अपने मायके जाती है वो कुछ ना कुछ तो लेके जाती है अपने मायके वालों के लिए, मिठाई या फिर अपने भाई बहनों के लिए। इससे क्या होता है, इसको मणिपुर में एक नाम इसलिए दे दिया है फेस्टिवल को क्योंकि इससे क्या है, बॉन्डिंग बढ़ती है। क्या बढ़ता है? फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है। याद रखोगे, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है। अगर आप सूखे हाथ जाओगे तो कोई बॉन्डिंग नहीं बढ़ेगी, और जब कुछ लेके जाओगे तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखें,
जब भी अपने ससुराल या फिर अपनी वाइफ के मायके में जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज होस्ट 4th LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट 2024? तो ये करा है लद्दाख। लद्दाख ने होस्ट किया है 4th LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट, और ये पोलो गेम का टूर्नामेंट है। और ये इनॉग्रेशन किसने किया है इसका? BD मिश्रा ने। कौन है? BD मिश्रा। और ये कौन है? ये LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है काके लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। और ये कहां पर हुआ है सर, ये बताइए। तो क्या है, ये एक स्टेडियम बना है पोलो का, पोलो गेम का एक स्टेडियम बना है। कहां पर सर? गोशन में। सर गोशन कहां पर है? द्रास डिस्ट्रिक्ट में। सर डिस्ट्रिक्ट कब से बन गया द्रास? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अमित शाह जी ने 5 डिस्ट्रिक्ट अप्रूव कर दिए लद्दाख के अंदर। क्लियर, याद हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए कि कौन से। अगर नहीं भी याद है तो मेरे शॉर्ट में जाइए, वहां मैंने आपको बताया, शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं देखना तो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए। और लद्दाख में अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। लेह और लद्दाख पहले डिस्ट्रिक्ट था, अब 5 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए हैं। वो नाम आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप कंट्री नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? ये पूछ रहा है कि बताइए नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री कौन सी आई है? तो वो है लग्जमबर्ग कंट्री। और ये कौन सी है? रिचेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है। सर क्या बोल रहे हो आप? रिचेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कैसे हो सकती है? लग्जमबर्ग रिचेस्ट कंट्री, हाँ USA है इकोनॉमी में, बट आई एम टॉकिंग इन पर कैपिटा इनकम। किस में बात कर रहा हूं? पर कैपिटा इनकम में, मींस पर पर्सन की आय, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम में सबसे अमीर कंट्री है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग सबसे नंबर 1 आई है एनवायरमेंट को कंजर्व करने में। अब सर ठीक है, लग्जमबर्ग आ गई, इंडिया की रैंक और बता दीजिए। देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें 180 कंट्री देखी जाती है। कौन सी? 180 कंट्रीज देखी जाती हैं, और इसमें इंडिया की रैंक है 176। देख रहे हो आप इंडिया कितने नीचे है, वर्स्ट कंट्री में आई है इंडिया। मतलब नेचर कंजर्वेशन में इंडिया कितने पीछे है? इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्री इन नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, और नंबर 1 लग्जमबर्ग। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। इसी के साथ 8 नवंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो हमेशा पूरा देखना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।